जॉर्जिया एक खूबसूरत देश है जो कॉकेशस पहाड़ों की ऊबड़-खाबड़ चोटियों और काली सागर के शोर मचाते किनारों के बीच बसा है। इसे अक्सर धरती पर एक सच्चा स्वर्ग कहा जाता है। ये पुराने किलों, यादगार खाने, शानदार बीच और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों की जमीन है, जो आपको तुरंत घर जैसा महसूस कराते हैं। रूस के ठीक दक्षिण में और अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की से घिरा जॉर्जिया कॉकेशस के बिल्कुल बीच में है। एक ऐसा इलाका जिसे लंबे समय से अनगिनत सभ्यताओं का जन्म स्थान माना जाता है। 69,700 वर्ग किलोमीटर में फैला और लगभग 4 मिलियन लोगों का घर जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी का खूबसूरत शहर है और इसकी मूल भाषा जॉर्जियन है, जिसे स्थानीय तौर पर कारतूली के नाम से जाना जाता है। जॉर्जियाई लोग अपनी शुरुआत आइबेरिया और कॉल्चस जैसे पुराने राज्यों से मानते हैं। सदियों से उन्होंने रोम, फारस, अरब खिलाफत, ओटोमन और बाद में सोवियत सहित शक्तिशाली साम्राज्यों का दबदबा झेला है। फिर भी सदियों के विदेशी शासन के बावजूद जॉर्जियाई लोग बहुत मजबूती से अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे। आज यूनेस्को जॉर्जियाई भाषा को एक अनोखी सांस्कृतिक धरोहर मानता है, जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप जॉर्जिया में बसने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको कम से कम बेसिक रशियन या जॉर्जियन सीखने की सलाह दूंगा। कई बूढ़े टैक्सी ड्राइवर और सर्विस वर्कर इंग्लिश नहीं बोलते हैं और सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल और ऑफिशियल कामों के दौरान इन भाषाओं का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। हालांकि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तबिलिसी, बटूमी और कुटेसी जैसे शहर जवान लोगों से भरे हुए हैं और शहरी सेंटर्स में इंग्लिश बहुत बोली जाती है। अगर आप छोटी विजिट का प्लान बना रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जॉर्जिया टूरिस्ट से भरा हुआ है और देश में घूमना हैरानी की बात है कि आसान है। ज्यादातर स्ट्रीट साइन इंग्लिश में लिखे होते हैं, इसलिए गूगल मैप्स या ट्रांसलेशन ऐप के बिना भी आपके खो जाने का चांस कम है। जॉर्जियाई लोग अपने खास चेहरे के फीचर्स के लिए भी जाने जाते हैं। कई आदमियों के चीक बोन्स उभरे हुए होते हैं, जॉ लाइन साफ होती है और नाक खास तौर पर ध्यान देने लायक होती है। ये खूबियां तुर्की के ब्लैक सी इलाके के लोगों में भी होती हैं, क्योंकि उनका कल्चरल इतिहास लंबा और जुड़ा हुआ है। असल में पुराने लाजिक किंगडम से आए समुदाय आर्टविन से लेकर बटूमी तक एक कल्चरल ब्रिज बनाते हैं। आज जॉर्जिया में 3 लाख से ज्यादा रूसी और यूक्रेनी रहते हैं, जिसका बड़ा कारण 2022 में शुरू हुआ युद्ध है। हालांकि इस आमद से स्थानीय लोगों में तनाव पैदा हो गया है। इस वजह से लगभग हर शाम तिब्लिसी के बीचों बीच फ्रीडम स्क्वायर में प्रदर्शन होते हैं, खासकर रूस के खिलाफ प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ रूसी प्रवासियों के खिलाफ होते हैं, जो इस इलाके की मुश्किल जियोपॉलिटिकल भावनाओं को दिखाते हैं। जॉर्जिया यूरोपियन इंटीग्रेशन के लिए यूक्रेन का खुलकर समर्थन करता है और ये राजनीतिक रवैया अक्सर रूसी प्रभाव के कड़े विरोध में बदल जाता है। फिर भी जॉर्जिया के लोग उन विदेशियों के प्रति गर्मजोशी और स्वागत करते हैं जो देश में अच्छा योगदान देते हैं, चाहे वे विदेशी करेंसी लाकर हों, बिजनेस शुरू करके हों या स्थानीय संस्कृति को बेहतर बनाकर हों। हालांकि सोशल मीडिया कभी-कभी अलग-अलग घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन जॉर्जिया के लोगों को नस्लवादी कहना गलत होगा। असल में स्थानीय लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात आप उनके दोस्ताना हाव भाव और प्यारी मुस्कान में तुरंत देख लेंगे। जब आप सड़क पर चलते हैं तो अनजान लोगों का आपका स्वागत करना या मदद करना आम बात है। अगर आप गर्मियों में जॉर्जिया जाते हैं तो आपको तिब्लिसी के बीच के चौकों में पारंपरिक कॉकेशियन डांस करते हुए युवाओं की एनर्जी और दोस्ताना व्यवहार देखने को मिलेगा। ये डांस सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। ये सांस्कृतिक यादों, एकता और राष्ट्रीय गर्व का एक मजबूत मेल दिखाते हैं। जब डांसर स्टेज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ एक रूटीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पुरखों की ताकत से पुकार रहे हैं। जैसे जैसे आप शहर में घूमेंगे, आपको भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों के कई लोग भी दिखेंगे। ये मत सोचिए कि वे टूरिस्ट हैं। ज्यादातर जॉर्जिया में काम करने या पढ़ाई करने आए हैं। इस बढ़ती डाइवर्सिटी की एक खास वजह यह है कि जॉर्जिया इस इलाके के कई दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता ऑप्शन बना हुआ है। जॉर्जिया की नेशनल करेंसी लारी है, जिसे अक्सर शॉर्ट में GEL भी कहते हैं। अभी के एक्सचेंज रेट पर $1 लगभग 3 लारी के बराबर है। मजेदार बात यह है कि देश में ऑफिशियली कोई मिनिमम वेज तय नहीं है। इसके बजाय ज्यादातर लोग या तो घंटे के हिसाब से काम करते हैं या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। हाल की स्टडी से पता चलता है कि एक एवरेज जॉर्जियाई हर महीने 2000 से 3000 लारी कमाता है, लगभग 750 से 900 यूरोज। हालांकि ये नंबर यूरोपियन या वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लग सकते हैं, लेकिन देश की काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग पावर की वजह से ये जॉर्जिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आमतौर पर काफ़ी हैं। जॉर्जिया की इकोनॉमी में खेती का बड़ा रोल है,
जिसका मतलब है कि ताज़े फल और सब्जियां सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाती हैं। जब आप तिबिलिसी में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग जर्मनी में बनी मर्सिडीज गाड़ियां चलाते हैं। टोयोटा और ज़्यादा लग्जरी लेक्सस जैसे जापानी ब्रांड भी बहुत आम हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरह की कारों की इजाज़त है। हालांकि लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां पुराने मॉडल की होती हैं। गाड़ियों की बात करें तो टैक्सी के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए। जॉर्जिया में ज़्यादातर टैक्सियां सफ़ेद होती हैं और उनमें से बहुत कम में मीटर होते हैं, इसलिए आपको अक्सर किराए पर पहले से सहमत होना होगा। अगर आप टैक्सी लेने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रिप शुरू करने से पहले हमेशा ड्राइवर से किराए पर सहमत हो जाएं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फ़ोन पर अपनी डेस्टिनेशन दिखाएं ताकि आप तुरंत कीमत तय कर सकें। शहर के अंदर कम दूरी के लिए लगभग 20 लारी यानी लगभग 6 यूरो आमतौर पर काफ़ी होते हैं, जबकि एयरपोर्ट तक की लंबी यात्राओं में आमतौर पर लगभग 40 लारी या 15 यूरो लगते हैं। जॉर्जिया की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म और ख़ास तौर पर जुए से होने वाली कमाई पर निर्भर करती है। बटूमी और तिबिलिसी जैसे शहरों में कम टैक्स रेट कई कसिनो को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, जहां दूसरे देशों में जुआरी 30% तक टैक्स दे सकते हैं, वहीं जॉर्जिया में ये रेट लगभग 10 से 15% तक गिर जाता है, जिससे विदेशी कैपिटल का लगातार फ्लो होता रहता है। राजधानी तिबिलिसी ज़मीन और पानी दोनों पर शानदार अनुभव देती है। कूरा नदी पर बना पीस ब्रिज अपने शानदार आर्किटेक्चर, स्ट्रीट वेंडर्स और टैलेंटेड म्यूजिशियन से तुरंत ध्यान खींचता है। आप लगभग 25 लारी यानी लगभग 8 यूरो में बोट टूर पर नदी के किनारे के खूबसूरत नज़ारे का मजा ले सकते हैं, या सिर्फ 1 यूरो में आप नदी के दोनों किनारों पर केबल कार की सवारी कर सकते हैं और ऊपर से शहर को निहार सकते हैं। इसके बाद एंजल क्लॉक जरूर देखें, जो तिबिलिसी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। 2010 में एक लोकल पपेट मास्टर ने इसे बनवाया था। ये घड़ी अपनी हर घंटे बजने वाली घंटी और एक छोटे फरिश्ते की आकृति से आने वालों को खुश करती है। जब आप सड़कों पर घूमेंगे तो आपको सोवियत युग की इमारतें और पत्थर की सड़कें दिखेंगी, जो शहर को एक अलग पहचान देती हैं। इन सड़कों के किनारे बने कैफे अपना अलग ही रौनक वाला माहौल देते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़कर आराम करते हैं। शाम तक कई कैफे म्यूजिक और जोश से भरी भीड़ से भरी चहल पहल वाली जगहों में बदल जाते हैं। लेकिन असली रोमांच आधी रात को शुरू होता है, जब नाइट लाइफ छा जाती है। स्टाइलिश आदमी और औरतें सड़कों पर नाचते, मिलते जुलते और म्यूजिक के लय के साथ थिरकते हुए नजर आते हैं। और आपको एनर्जी महसूस करने के लिए किसी क्लब के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। लगभग हर सड़क एक लाइव स्टेज जैसी लगती है। तिबिलिसी की नाइट लाइफ कल्चर, रंग और सुंदरता से भरी है, जिससे हर पल एक जश्न जैसा लगता है। अब तिबिलिसी की रौनक भरी नाइट लाइफ को पीछे छोड़कर आइए लिविंग स्टैंडर्ड पर करीब से नजर डालते हैं। कई गलियों, बाजारों और सड़क किनारे के इलाकों में आपको 50 से ज्यादा उम्र के लोग सर्विस देते या छोटा मोटा सामान बेचते हुए दिखेंगे। ये जॉर्जिया की एक सच्चाई को चुपके से दिखाता है। कई बुजुर्ग नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी काम करना जारी रखते हैं। तिबिलिसी में रहने का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट का औसत महीने का किराया लगभग $700 है, जो लोकल इकोनॉमी की तुलना में काफ़ी महंगा है। इसका एक मुख्य कारण हाल के सालों में शहर में नए लोगों का काफ़ी आना है। बड़ी संख्या में स्लाविक माइग्रेंट्स तिबिलिसी में बस गए हैं, जिससे सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बदल गया है और लोकल लोगों के लिए सस्ते घर ढूंढना मुश्किल हो गया है। बेशक इस माइग्रेशन ने शहर में नई कल्चरल लेयर्स भी जोड़ी हैं। रूसी और यूक्रेनी कम्युनिटीज के असर ने तिबिलिसी की सड़कों पर अलग अलग तरह के फैशन स्टाइल, एस्थेटिक्स और सोशल एनर्जी ला दी है, जिससे वे और भी ज्यादा डायनामिक लगती हैं। इनमें से कई नए लोग खुले विचारों वाले, मिलनसार और फ्रेंडली हैं, जो शहर के पूरे माहौल में अच्छा योगदान देते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जॉर्जिया भी एक अच्छी जगह है। हालांकि सेकेंड हैंड गाड़ियां सबसे आम हैं, फिर भी आप लगभग $20,000 में काफ़ी नई या लग्जरी लेवल के मॉडल पा सकते हैं। ये कीमत कई दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। फ्यूल की कीमतें भी सस्ती हैं। गैसोलीन की कीमतें यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों से कम हैं। आखिर में तिबिलिसी अलग अलग चीज़ों का शहर है, जीवंत लेकिन मुश्किल, मॉडर्न लेकिन बहुत पारंपरिक। उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लोग कभी अपना प्यार या अपनी मुस्कान नहीं खोते। जॉर्जिया सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये दिल से अनुभव करने की जगह है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो मैं सच में शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जल्द ही मिलते हैं।